नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। ठंड में निर्धारित समय से पहले लगी स्कूल, शिक्षा विभाग करेगा कार्रवाई। राष्ट्रीय व्यापार मेले में उमड़े लोग, मनोरंजन का सराहनीय प्रयास। सड़क पर अवैध अतिक्रमण, हटाए गए ठेले और दुकान। और ट्रेन गांजा तस्करी का आसान माध्यम, अब पकड़ में आने से हो रहा खुलासा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बीते दिनों जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले के संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान विद्यालयों में प्रातः 8 बजे के पश्चात ही शाला संचालन के निर्देश दिए हैं। आदेश के बावजूद भी कुछ विद्यालयों के द्वारा प्रातः 8 बजे से पूर्व ही शाला संचालित किए जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि जिले के सभी स्कूल प्रबंधन पूर्व में जारी हुए आदेश का परिपालन करें। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में अगर किसी भी स्कूल की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का एक बार फिर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। श्री साहू ने चुनाव नहीं लड़ने के टीएस सिंहदेव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। रविवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कोई भी अपेक्षित न रहे। किसकी टिकट कटेगी और किसकी टिकट बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारा दारोमदार विधायक के परफॉर्मेंस व उसके रिपोर्ट कार्ड पर आधारित होगा। नए लोगों को भी पार्टी मौका देगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। साहू ने आगे कहा कि प्रदेश के मुखिया प्रत्येक विधानसभा में जाकर विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं और विधायकों के कामकाज का रिकॉर्ड सीधे जनता से ले रहे हैं ताकि आगामी चुनाव में टिकट वितरण में मापदंड तय किया जा सके। इस दौरान मंत्री साहू ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन जुआ सट्टा के अवैध व्यापार पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून लाए जाने की बात कही। साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं में वृद्धि पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर पुलिस के साथ आम लोगों से अपील करते हुए सामने आकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है। लगाने के अलावा कुछ बचा है ही नहीं। 4 साल में जितना कुछ करना था, कहना था, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जितनी योजनाएं बनाई, जितना कार्यक्रम किया, प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने योजना बनाई, तो बीजेपी के पास कहने को कुछ है नहीं सिवा आरोप लगाने के। उनका काम है लगाने दे, हमें अपना काम करते रहे। देखिए, हमारे टीएस बाबा से लेके सब कद्दावर नेता हैं, कहीं किसी का भी परफॉर्मेंस खराब या कमजोरी की बात जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विधायकों को जानकारी देते जा रहे हैं कि कहां पर क्या कमी है उनकी काम में, व्यवहार में या दौरे में। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधायक को दे रहे हैं। कितने लोगों का टिकट कटेगा इस बार? इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी से कोई कह दे कि इतने लोगों की टिकट कटेगी, समय और परिस्थिति के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल हर बार दिया जाता है, इस बार भी दिया जा सकता है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आखिरी में जोड़ते हैं कि कितना परसेंट कटा और कितना परसेंट नया हुआ। हर जगह कांग्रेस सरकार बनाते आई है। आज़ादी के बाद से पूरे भारतवर्ष में, हर प्रदेश में, केंद्र में, सब जगह सरकार बनाती आई है। कुछ समय जो सिद्धांतहीन राजनीति करने वाले लोग जब सामने आते हैं तो उस समय ज़रूर कांग्रेस को नुकसान होता है या कांग्रेस पीछे हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस सिद्धांत की राजनीति करती है, सिद्धांतहीन राजनीति नहीं करती। जैसा वर्तमान 10, 15, 20 सालों में बीजेपी करते आ रही है, वैसा राजनीति कांग्रेस के लोग नहीं करते।
पहले जो जुआ एक्ट था उसमें सट्टा जुआ चाकूबाजी इसमें बहुत छोटा सा होता था, मुचलका हो जाता था। इसलिए आजकल साइबर क्राइम और ऑनलाइन सट्टा जब चालू हुआ तो आवश्यकता महसूस की गई कि थोड़ा इसको सख्त किया जाए ताकि क्राइम कुछ रुके, कम हो, इसलिए उस एक्ट को नया बनाया गया है। मनमोहन सिंह जी और बीजेपी के लिए हम लोग एक ही लाइन की बात बोलते हैं कि वो अपने 15 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब ब्यौरा जनता के सामने पहले पेश कर दें। नान घोटाले से लेके तमाम घोटालों की बात वो सामने पहले कर ले, उसके बाद फिर हमारे कार्यकाल की बात करें। हम लोग हर चीज़ को पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, जो जानकारियां चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं पर भी हमारी सरकार में इस प्रकार की बात नहीं है कि कहीं कोई गलती हो रही है, खराबी हो रहा है, इस प्रकार की बात नहीं है। रायपुर स्थित चौपाटी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार की ओर से पेश की गई दलील में कहा गया कि याचिका में जिक्र किए गए स्थल पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति की गई। याचिकाकर्ता को गूगल मैप के दस्तावेज प्रस्तुत करने निर्देश दिया गया है। अब इस मामले में आगामी शुक्रवार को सुनवाई तय की गई है। जानकारी दे दें कि चौपाटी निर्माण के खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में रायपुर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने का जिक्र किया गया है। याचिका में निर्माणाधीन चौपाटी के पास एजुकेशन हब होने की बात कही गई। याचिका में कहा गया कि चौपाटी निर्माण से सामाजिक तत्वों का यहां जमावड़ा हो सकता है, जिससे बच्चे परेशान होंगे। इस मामले में चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। पिछले सुनवाई में डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम और कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। वित्तीय वर्ष के करीब आते ही शिक्षा विभाग में आयकर कटौती को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत 23 जनवरी तक सभी शिक्षकों को आयकर गणना पत्रक को जमा करने के दिशा निर्देश विभाग प्रमुख ने दिए हैं। बताया जा रहा है कि जानकारी नहीं देने वाले शिक्षकों का वेतन नहीं जारी किया जाएगा। इसको लेकर बिल्हा ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षकों को अपने गणना पत्रक संबंधित संकुल अंतर्गत सीएससी को 2022-23 के गणना पत्रक को जमा करना है। इसमें आयकर गणना पत्रक के 3 प्रति और छूट से संबंधित दस्तावेजों की 2 प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 13 से 17 जनवरी तक व्यापार विहार में किया जा रहा है, जहां रविवार को जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से देर रात तक मेला गुलजार रहा। गौरतलब है कि मेले में 350 से अधिक विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सामानों के साथ ही विभिन्न प्रोडक्ट प्रस्तुत किए गए हैं। मेले में उद्योग जगत के साथ ही आम लोगों के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। आयोजक मंडल के द्वारा विभिन्न आयोजन भी त्रिवेणी भवन में किए जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, युवाओं के लिए झूले, फूड स्टॉल सभी को आकर्षित कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग इस मेले का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये इस मेले की सफलता को देता है और हमने एक सकारात्मक सोच के साथ इस मेले को शुभारंभ करने का सोचा और उस सोच में हम बहुत हद तक सफल पाए। जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ यहाँ हुई हैं, मैं सांस्कृतिक आज करीब 400 बच्चों अलग-अलग स्कूल संस्थान 400 बच्चों ये 2 साल के बाद राष्ट्रीय व्यापार मेला किया गया है। ये व्यापारी लोगों का एक समूह है जिन्होंने ये आयोजन किया। बहुत अच्छा आयोजन है, ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। इसकी लोगों को भी इसका वेट था इतने सालों से और हमने भी घूमा है। बहुत अच्छे स्टॉल लगे, हर एक अगर एजुकेशन के लेवल पे चाहिए तो एजुकेशन के भी स्टॉल लगे हुए हैं। किसी को अपना घर बनाना है तो उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। SBI का स्टॉल सामने ही दिख रहा है। तो जिसको जो भी नीड है वो एक ही जगह पे मिल जा रही है। बच्चों के मनोरंजन की चीज़ें हैं और इतना क्राउड एक साथ इकट्ठा होता है। लोगों को कोविड के बाद में ऐसा माहौल चाहिए था, तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने व्यापारी संघ का, जिन्होंने ये मेला का आयोजन किया। मनोरंजन के लिए बहुत समस्या थी बिलासपुर में, जाके मेला वाला जाए तो कहाँ करें। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये मेला दिख रहा है और लगा है, ये सोसाइटी वालों ने लगवाया है, तो बहुत अच्छा हुआ। और बिलासपुर के लोगों के लिए मतलब एक कहना चाहिए कि एक खुशी का माहौल बन गया है कि काफ़ी लोग आ रहे हैं। हमारे घर में कई लोग आए हुए हैं और घूम के काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। और लोगों के लिए अच्छा भी है, होना चाहिए, लेकिन परमानेंट होना चाहिए। खैर कोविड के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए।
चुनावी वर्ष शुरू होने के साथ राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। एनसीपी भी छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तलाश रही है। इसी कड़ी में एनसीपी यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा एक दिवसीय प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि एनसीपी पूरे देश में युवा अधिकार के लिए आंदोलन चलाने जा रही है। देश में युवाओं की परिस्थिति दयनीय हो चुकी है। युवाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन देश का युवा आज भी बेरोजगार बैठा है। यही स्थिति महिला और किसानों को भी परेशान है। ऐसे में देश को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो किसानों, महिलाओं, युवा और आदिवासियों के लिए काम कर सके। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के रूप में एनसीपी सुप्रीमो को जाना जाता है। ऐसे में देश को स्टेबल सेकुलर गवर्नमेंट देने के लिए समवैचारिक दलों को साथ लेकर सांप्रदायिक ताकतों के लिए एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। उसके लिए भी एनसीपी तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस समवैचारिक दल है। ऐसे में आगामी विधानसभा में सम्मानजनक सीट मिलने पर एनसीपी साथ चुनाव लड़ने का विचार जरूर करेगी। एनसीपी का फोकस आदिवासियों पर होगा, उन्हें ज्यादा मौका दिया जाएगा। आगे उन्होंने धर्मांतरण और आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जानबूझकर भाजपा की सरकार ने पूरे देश में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया है, जबकि ज्यादा जरूरी मुद्दा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य है। भाजपा धर्मांतरण की बात कर केवल लोगों को भड़काने और भड़काने का काम पवार करती साहब है। को पूरे देश में एक विपक्षी एकता के रूप में एक बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में देखा जाता है। आज यदि देश में जिस तरीके से एक सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, उसमें पूरा देश उम्मीद करता है कि पवार साहब सब विपक्ष को साथ में लेके आएंगे। हम सब लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना को साथ में लेके आए। मुझे लगता है कि 2024 में भी सब लोगों को साथ में लाने की एक अहम भूमिका शरद पवार साहब निभाएंगे। और छत्तीसगढ़ में भी यदि हमें देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट देनी है, एक सेक्युलर गवर्नमेंट देनी है, तो छत्तीसगढ़ में भी मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस भी बाकी के जो समवैचारिक दल है उनको साथ में लेके आएगी। हमारे पास अभी भी बहुत सारे संगठन की तरफ से हमारी बातचीत चालू है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सही समय पे शरद पवार साहब और बाकी के सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे। और यदि कहीं पे भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। किसानों के लिए अगर सही मायने में किसी ने सबसे ज़्यादा इस देश में योगदान रहा है तो आदरणीय पवार साहब का रहा है। कृषि मंत्री रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट में। देश में सबसे बड़ी कर्जा माफ़ी किसानों की, अगर सबसे पहली कर्जा माफ़ी हुई है 70,000 करोड़ की, तो आदरणीय पवार साहब ने की है। आज भी देश के किसानों का पवार साहब के साथ एक बहुत बड़ा विश्वास है, उनका भरोसा है कि अगर शरद पवार जी जैसे व्यक्ति दोबारा से सत्ता में आते हैं तो किसानों का सही मायने में भला होगा। आदिवासी समाज हो, महिलाएं हो, युवा हो, हम सब लोगों ने देखा है कि इन सभी लोगों के लिए शरद पवार साहब ने बहुत काम किया है। और मुझे उम्मीद है इस छत्तीसगढ़ में भी किसान हो, युवा हो, आदिवासी समाज हो, ख़ास तौर पे महिलाओं हो, उनके लिए दोबारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छी नीतियां लेके आएगी और उसी मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। युवा कांग्रेस के माध्यम से हम एक बड़ा आंदोलन तैयार करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब से भी हमने जाके मिले हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे। फरवरी महीने में हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व आपको छत्तीसगढ़ में नज़र आएगा और हम जो हमारा आंदोलन पूरे देश में चल रहा है उस आंदोलन का हम छत्तीसगढ़ रायपुर में हम एक बड़े कार्यक्रम से हम एक शुरुआत करेंगे। पोस्टर तक भी तो सीमित नहीं रह जाएगी एनसीपी की पार्टी यहाँ। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे पोस्टर तक सीमित कभी नहीं रहे हैं। हमारे पार्षद भी आए हैं, विधायक भी चुन के आए हैं और इस बार भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि पवार साहब का हमेशा मानना है सुशिक्षित युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। आदिवासी समाज के युवाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हम लाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी छत्तीसगढ़ के जनता हम पे भरोसा करेगी। पवार साहब के विचारों को वो मानती आई है शुरू से। इस बार भी उनकी विकास की नीतियों पे भरोसा करके हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगी और हम विधानसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाले। लगता है कि बहुत सारे धर्मांतर की बात हम करेंगे, ये सब राजनीतिक मुद्दे बनाए हुए मुद्दे हैं। मुझे जहाँ तक मेरी समझ है, आज आरक्षण है, मेरे को लगता है कि सभी समाज के लोगों को उनको वो न्याय मिलना चाहिए, उनको वो जगह मिलनी चाहिए। जो भी वंचित समाज है, जो भी आज परेशान है, उनको वो जगह दी जानी चाहिए। साथ ही जिस तरीके से धर्मांतर की आप बात देख रहे हैं, ये मुद्दा ये भाजपा की सरकार पूरे देश में बनाए हुए हैं।
आज उन सब ज़रूरी मुद्दों से ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है कि आज हम रोज़गार की बात करें, अच्छी शिक्षा की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य की बात करें। आज प्रधानमंत्री जी दिल्ली में अपने लिए घर बना रहे हैं, एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम लोगों ने कोविड काल में देखा कि हमारे हॉस्पिटल कम पड़ गए। आज हमारे को अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, या प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत आलीशान घर की ज़रूरत है। ये सोचने वाली बात है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला व पुरुष कराटे प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार 17 जनवरी को बेहतराई इंडोर स्टेडियम में होगा। 6 दिन तक होने वाले इस प्रतियोगिता में देश भर के 188 विश्वविद्यालय से 2300 खिलाड़ी और 500 प्रबंधक एवं प्रशिक्षक बिलासपुर पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए 150 ऑफिशियल नियुक्त किए गए हैं। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ ने बताया कि बिलासपुर को एक और बड़ी स्पर्धा की मेजबानी का अवसर मिला है। इस प्रतियोगिता में देश के चुनिंदा खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें अलग अलग भार वर्ग में खिलाड़ी जोर आजमाइश करेंगे। इस प्रतियोगिता की शीर्ष 8 टीम खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेजबानी कर रहे बिलासपुर अटल यूनिवर्सिटी का दावा है कि उनके पास भी कराटे के कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिनसे पदक की उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि इस स्पर्धा के जरिए बिलासपुर के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के कराटे खिलाड़ियों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के सफल संचालन के साथ देश भर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के लिए आवास की व्यवस्था भी की गई है। ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है और गौरव का विषय है कि हमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे टूर्नामेंट कराने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया है। इसमें पूरे भारतवर्ष के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की सारी टीमें हमारे पास में आ रही हैं। 188 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर होगा, जिसमें 2300 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। 500 जो और हमारे निर्णायक प्रशिक्षक गण हैं वो यहाँ पर आएंगे और हमारे विश्वविद्यालय की जो टीम है वो सब लोग इसको काम में लगी हुई है। तो अभी तक के इतिहास में हमारे विश्वविद्यालय को 10 साल हो गए बने हुए। इस 10 साल के इतिहास में इतना बड़ा खेल का आयोजन कभी भी नहीं हुआ और यदि हम रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा शायद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कभी हुआ हो तो हुआ हो, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग काफ़ी रोमांचित भी हैं। हमने खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और जो सुविधाएं होती हैं उनकी हमने पूरा प्रबंध हमने अपने हिसाब से किया हुआ है। भिन्न भिन्न स्थानों पर उनको रहने की व्यवस्था की गई है और जहां रहेंगे वहां से इस बेहतराई स्टेडियम में लाने के लिए भी हमने परिवहन की व्यवस्था की है। सारे प्रबंध बिल्कुल ठीक ठाक किए गए हैं। फिर भी यदि मान लीजिए कोई असुविधा होती है तो हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर एच.एस. होता जी हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स सौमित्र तिवारी जी हैं और बहुत सारे प्रोफेसर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पूजा पांडे, यशवंत पटेल, गौरव साहू, ये सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इनसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी असुविधा को तत्काल हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर निगम अतिक्रमण शाखा की टीम द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण करने वाले लोगों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त कुणाल दुधावत के आदेश पर श्रीकांत मार्ग में फुटपाथ पर रखे गुमटी और ठेले को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, इसके पहले भी निगम की टीम यहां कार्रवाई करने गई थी, पर विरोध के बाद निगम की टीम वापस आ गई थी। वहीं अब निगम कमिश्नर कुणाल दुधावत की सख्ती के बाद एक बार फिर निगम की टीम सड़क के किनारे लगी दर्जनों गुमटियों को हटा रही है। आपको बता दें कि सड़क के किनारे लगी गुमटियों में फास्ट फूड, चाउमीन, मोमोज जैसी कई दुकानें लगाई जाती थी, जिससे यहाँ सड़क बाधित होती थी, जिसे देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में इनको कई बार चेतावनी दी गई कि यहाँ से सामान हटा लें और रोड पे फुटपाथ पे जो ठेले लगाएं इधर बिजनेस ना करें। मैं इनके द्वारा नहीं माना गया, तो आज साहब के आदेश से इनके ठेलों की जब्ती बनाई जा रही है। इधर केंद्र सरकार ने सिम्स हॉस्पिटल से पत्र व्यवहार कर इलाज संबंधी जानकारी मांगी है। केंद्र द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हॉस्पिटल में किस तरह के मरीज ओपीडी में पहुंच रही है, इनमें सर्वाधिक समस्या कौन सी मरीजों को हो रही है, हॉस्पिटल में कौन कौन सी बीमारी के इलाज उपलब्ध है, यह सभी बिंदुओं पर जानकारी मांगी जा रही है। इसको लेकर विभाग प्रमुखों द्वारा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। उक्त निर्देश का मूल उद्देश्य यह पता करना है कि जिले में कौन सी बीमारी किन किन क्षेत्रों में अधिक है, ताकि केंद्र सरकार उचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्णय ले सके। आपको बता दें कि सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा शासकीय हॉस्पिटल है, जहां पूरे अंचल के मरीज रोजाना बड़ी संख्या में इलाज के लिए पहुंचते हैं, जहां की ओपीडी में रोजाना 500 से अधिक मरीजों की जांच होती है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब, असहाय, निर्धन लोगों के लिए यादव एकता समिति द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र के आसपास समिति के सदस्यों ने जरूरतमंद गरीबों को गर्म कंबल, शॉल, साड़ी, पेंट शर्ट, खाने के लिए बिस्किट वितरित किया गया, जिसे पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें, बीते एक पखवाड़े से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर जिले के अलग अलग हिस्सों में ठंड से मौत के मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं। इसके मद्देनजर ही यादव एकता समिति के अध्यक्ष शंकर यादव और लिपिक कर्मचारी प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने चर्चा कर शहरी इलाकों में खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर गरीबों को कंबल व कपड़े बांटने का निर्णय लिया गया, जिसको मूर्त रूप देने के लिए रविवार शाम रेलवे परिक्षेत्र यादव एकता समिति के पदाधिकारियों द्वारा दर्जनों गरीब असहाय लोगों को गर्म कपड़े व खाने का सामान वितरित किया गया। इस दौरान लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि यादव एकता समिति समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहती है, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगी। हम सभी युवा यादव समाज के जितने सदस्य, जितना टीम है, उन सब की तरफ से लगातार 3 वर्षों से गरीबों को क्या बोलते हैं, कंबल, गर्म कपड़े और पहनने के लिए कपड़े, बच्चे लोग के लिए जितना जिससे उपयोगी हो सके उन लोग के लिए उपयोग, ऐसा वितरण किया गया। हमारे यादव समाज के युवा पीढ़ी के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा भैया। क्या क्या किया आज यादव समाज बिलासपुर के द्वारा आज ज़रूरतमंद गरीबों को रेलवे परिक्षेत्र में शाल और कंबल और पहनने के लिए कपड़ा वितरण किया गया है। यादव समाज एकता यादव समाज की ओर से, और ये 2-3 साल से करते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलते हुए अखंड भारत की कल्पना को लेकर के बिलासपुर यादव समाज पूरे जितने भी युवा टीम है, सभी ने एक गरिमामय उपस्थिति दे करके और एक समाज सेवा की भावना को लेकर के आपस में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल और शॉल के साथ में जो आवश्यकता है कपड़े की, स्वेटर और अन्य बच्चों के भी कपड़े जो हैं वो लेकर के आज रेलवे परिक्षेत्र बिलासपुर में वितरण किए हैं। और ये परंपरा लगातार 3 वर्षों से भी अधिक समय से भाई शंकर यादव और उनकी पूरी टीम के साथ में करते आ रहे हैं। हमारा जो यादव समाज है वो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में समाज सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने में लगे हुए। रतनपुर थाना क्षेत्र में दुकान का संचालन करने वाली प्रार्थिया ने शनिवार को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसके दुकान में पिछले 12 वर्षों से काम कर चुका आरोपी शिवमंगल सूर्यवंशी विगत 3 महीने से बाहर कमाने चला गया था, जो घटना के दिन सुबह दुकान पहुंचा और काम करने की मांग करने लगा, जिसे प्रार्थिया ने अपनी छोटी बेटी को, जो 3 वर्षीय, उसे घर से दुकान लाने के लिए बोली, जिस पर आरोपी शिवमंगल घर गया और इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में प्रार्थिया के छोटे बेटे ने अपनी मां को जानकारी दी, जिसके बाद प्रार्थिया पीड़ित बच्ची को लेकर थाने पहुंची और घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिस पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
महाराणा प्रताप चौक में लगातार लगने वाले जाम के कारण यहां करोड़ों रुपए खर्च कर ओवरब्रिज बनाया गया था, पर इसके बावजूद यहां आज भी जाम की स्थिति जस की तस है। वही सोमवार को महाराणा प्रताप चौक में करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। इधर जाम में फंसे लोग परेशान होते रहे, उधर महाराणा प्रताप चौक में ड्यूटी में तैनात 2 यातायात कर्मी चारों तरफ से बाधित यातायात को व्यवस्थित कर पाने में असमर्थ नजर आए। जैसे तैसे यातायात बहाल हुआ और लोग अपने गंतव्य में पहुंचे। इधर उड़ीसा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे 2 तस्करों को जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 8 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20,000 रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जीआरपी एंटी क्राइम टीम को सूचना मिली कि पूरी वलसाड एक्सप्रेस में गांजे की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर ट्रेन के एसी कोच में बैठे 2 संदिग्धों को हिरासत में ले गया, जिनके पूछताछ करने और तलाशी लेने पर दोनों के पास से 2-2 किलो कुल 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जो 5-5 पैकेट में पैक किया गया था। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम करण सिंह निवासी रायसेन मध्य प्रदेश और दूसरे ने मोहन निवासी भोपाल मध्य प्रदेश बताया, जो संबलपुर से गांजा लेकर भोपाल जा रहे थे। वही दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी,
न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS, MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS, MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS, MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS, MD, गोल्ड मेडलिस्ट, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 708950123 9516622 372 7000340 मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर।
यूनिटी हॉस्पिटल अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents, build muscle faster, safely and effortlessly, expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध, so hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। आज के दौर में रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो हम समझते हैं आपकी रोजगार की अहमियत को। APS एंटरप्राइजेस लेकर आया है संपूर्ण परिवार के लिए रोजगार का समाधान। कम पूंजी एवं कम जगह में सेमी ऑटोमेटिक एवं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन द्वारा घर बैठे दोना पत्तल पेड़ उद्योग लगाकर पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके कमाएं 30,000 से 50,000 तक का प्रति माह। कच्चा माल हमसे ले और बना हुआ माल हमें ही दे, वह भी कोड एग्रीमेंट के साथ। APS एंटरप्राइजेस दे आपके सपनों को नई दिशा। APS एंटरप्राइजेस, तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें। दी इन्वेंटिव स्टोर, ईद हो या दिवाली, राखी हो या बैसाखी, आपके हर एक त्योहार के लिए आपको मिलेगी यूनिक गिफ्ट कलेक्शन, मोर एंड मोर। यही नहीं, आपकी हल्दी हो या मेहंदी, शादी हो या एनिवर्सरी, आपके हर एक खास लम्हों के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव गिफ्ट कलेक्शंस, वो भी एक बेस्ट प्राइस में। That is absolutely sure. So don't waste your time and money anymore and visit now the Inventive Store. The Inventive Store, जहां आपको मिलेगी आकर्षक रिंग प्लेट्स, थालियां, गढ़ोली, लिफाफे, तोरण, साथ ही साथ शादियों त्योहारों में जरूरत पड़ने वाले हर तरह के साज सज्जा के सामान। तो आज ही पधारे द इन्वेंटिव स्टोर। हमारा पता पंजाबी कॉलोनी के बाजू में अजमानी टेंट हाउस के पास। संपर्क करें 8982444404। इंस्टा ID रूपसी अजमानी। स्काई प्रीमियम जिम,
Fitness First, world class gym, best fitness with best equipment. जहाँ पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza,